अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। ध्वजारोहण या पताका फहराना एक प्रतीक के तौर पर है। ऐलान करने का मकसद ये था कि राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है। भगवान रामलला अपने मंदिर में स्थापित हो चुके हैं, विराजमान हैं और मंदिर अपनी संपूर्णता, अपनी भव्यता के साथ अब दर्शनार्थियों के लिए सुलभ तौर पर मौजूद है। आज प्रधानमंत्री ने पताका फहराकर इस बात का एक सार्वजनिक घोष किया है। अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, लिहाजा ऐसे मौकों पर इस तरह के आयोजनों का क्या मंतव्य है, इन पर चर्चा होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री की स्पीच सुनने लायक थी। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मसलों का जिक्र किया जिन्हें हमें चर्चा भी करना चाहिए और उस पर चिंतन भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 500 वर्षों की जो वेदना थी, यानी बाबर और उसकी सेना ने जब राम मंदिर को ढहाया था और उस पर मस्जिद तामीर की थी, उसके बाद से ये वेदना हिंदू समाज के भीतर रही है, ऐसा वो कहते हैं। और उनका ये कहना था इस महा जो यज्ञ की अग्नि जल रही थी, इसकी संपूर्ण आहूत के साथ आज ये अग्नि अब बंद हुई। प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही थी और जब ये मुद्दा उठा था, बहनों भाइयों, 80 के दशक में और 90 के दशक में राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा इस देश के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक गिना गया। आज़ादी का आंदोलन, आरक्षण का आंदोलन और राम मंदिर का आंदोलन और किसान आंदोलन इस देश में हमेशा एक इतिहास के तौर पर दर्ज है, जिसके बारे में आने वाली नस्लें भी पढ़ेंगी, जानेंगी और समझेंगी। राम मंदिर का निर्माण हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन हिंदू समाज के लिए ये उनके गौरव, उनके आराध्य के का प्रतीक स्थल पर तौर है और हिंदुओं के मन में इस मंदिर को लेकर बहुत तरीके की भावनाएं रही हैं। उनका आध्यात्मिक, उनका सामाजिक और उनका धार्मिक लगाव अयोध्या से बहुत रहा है। लिहाजा हिंदुओं में इस बात की मान्यता थी कि अयोध्या में रामलला के स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराई जाए, जिससे कि उनके आस्था को समृद्धि मिले। पिछले बार आपने देखा होगा कि मंदिर आधा अधूरा तैयार था, लेकिन भगवान रामलला को विराजमान करके इसको उद्घाटन किया गया। वर्ष था 2024 और लोकसभा का चुनाव नज़दीक था, उस दौरान किया गया। लेकिन अब मंदिर अपनी पूर्णता के साथ और भव्यता के साथ तैयार है। अपोजिशन इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक तौर पर देख रहा है और उनका ये मानना है कि ये चुनावी कोशिशें हैं लोगों को लुभाने के लिए, और दरअसल असली मुद्दों से, जो उत्तर प्रदेश में लोगों के असली मसाइल हैं, मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। बहन भाइयों, मैं एक और मामला उठाना चाहता हूं। इस डिबेट में उस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था तो मंदिर को भी जमीन दी थी और मस्जिद को भी जमीन मिली थी, दोनों को एक साथ जमीन मिली थी। मंदिर अपनी भव्यता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जैसा चाहा था उससे भी ज्यादा अच्छा और बेहतर निर्माण के साथ मंदिर तैयार है। लेकिन एक सवाल कौंधता है सबके मन में, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के, कि उनकी मस्जिद का क्या हुआ। मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आज तक 1 इंच भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। जो लोग भी मस्जिद कमेटी में हैं वो क्या कर रहे हैं, और अब तक इस प्रक्रिया का न शुरू होना भी उनकी विलिंगनेस को बताता है कि दरअसल वो मस्जिद तामीर के लिए शायद अभी तैयार नहीं है। मंदिर तैयार हो गया लेकिन मस्जिद का कोई अता पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन कभी मस्जिद कमेटी ने कोई बात पब्लिकली सामने नहीं रखी जिससे कि ये पता चले कि आखिर मस्जिद का हुआ क्या। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, अयोध्या में 84 कोस परिक्रमा के बाहर एक मस्जिद के लिए स्थान देने की बात कही थी, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से परामर्श करने के बाद वो ज़मीन भी अलॉट कर दी थी। वो ज़मीन बाबरी मस्जिद कमेटी के पास है, लेकिन वो मस्जिद अब तक तामीर क्यों नहीं हो रही, ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, इसको जांचा जाना चाहिए और जो उसके जिम्मेदार हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो मस्जिद निर्माण में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। सदियों के घाव भर रहे हैं। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही।
ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। हमें तो बुलाया जाए तो मैं नंगे पैर स्नान करके कपड़ा पहन के नंगे पैर पहुंचेंगे। ये प्रभु श्री राम सबके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों क्या फीलिंग्स है भाई, क्या विचारधारा भाजपा के लोगों की है, ये तो समाज जानेगा। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने शिलान्यास के वक्त श्री रामनाथ कोविंद जी को क्यों नहीं बुलाया था। उन्होंने आज ध्वजारोहण में भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया, और वहाँ के माननीय सांसद जो दलित समाज से हैं, पासी समाज से हैं, अवधेश प्रसाद जी, उनको क्यों नहीं बुलाया। कि आपकी भेदभाव की मानसिकता, भेदभाव की राजनीति आज भी जारी है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मनीष सिंधवी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक सिन्हा जी जाने माने समाज सेवी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ अयोध्या से जुड़ेंगे, बहुत ही जाने माने कथावाचक, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे